cambio de decir, él me encanta, yo lo quiero, pues dímelo a mí, que no hago daño. Baby, cuando te vi con tu falda, no exagero, me quiere morir. Yo sé que estoy loco por ti. मौसम आज बहुत प्यारा हो रहा है, सोच रहा हूँ आज शूट कर लूँ क्योंकि देखो क्या प्यारा मौसम हो रखा है, हर तरफ एकदम ऐसा लग रहा है जैसे बादल घिरे हुए हैं, है ना। सबसे पहले अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं कि मेरी कंपनी कौन सी है। मेरी जो कंपनी है एक्सेस हेल्थ केयर, जो पीछे वाली बिल्डिंग दिख रही है ना, ये है एक्सेस हेल्थ केयर। बाकी ये भी एक कंपनी है ग्लोबल लॉजिक करके, यहाँ पे है। और यहाँ पे जो है बिल्डिंग, ये एम्बेसी राइट की, ये है मेटलाइफ की बिल्डिंग। तो यहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारी कंपनी हैं। क्लैरिवेट करके कंपनी है, ग्लोबल लॉजिक कंपनी है, यहाँ पे मेटलाइफ है, यहाँ पे कोग्निजेंट भी है जो कि रिसेंटली अभी शिफ्ट हुआ है। बहुत सारी यहाँ पे कंपनी है और मैं जिसमें काम करता हूँ वो है एक्सेस हेल्थ केयर। पहले इसको क्या था कि इसको पैसिफिक के नाम से जानते थे और अब इसने एक्सेस हेल्थ केयर ने इसे एक्वायर कर लिया, तो इसका नाम अब एक्सेस हेल्थ केयर हो गया। अब बता रहे हैं कि एक्सेस हेल्थ केयर का नाम भी चेंज होने वाला हो। पता नहीं यार, इस कंपनी का कोई भरोसा नहीं है। कोई भी कभी भी आके मुंह उठा के आता है, इस कंपनी को ख़रीद लेता है और अपने नाम पे रख देता है। यही सीन हो रखा है। जैसे पहले आइडिया और वोडाफोन दोनों अलग थे, ठीक है। जैसे ही इन दोनों ने एक दूसरे में मर्ज किया तो उन्होंने वीआई कर लिया। यही होता है भाई। नाउ सीन ये है कि मेरा जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। देखो यहाँ पे ना बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं। एआर का प्रोसेस चलता है, वॉइस का प्रोसेस चलता है। नॉन वॉइस प्रोसेस में अगर बात करें तो यहाँ पे बैकएंड का भी प्रोसेस चलता है जो कि कंप्लीट बैकएंड होता है। देखो एआर का ही होता है, एआर का भी सीन यही है कि वो भी बैकएंड ही होता है, बट 10% या 20% जो होता है वो डिनाइल का कॉल आता है, जिसमें आपको चेक करना होता है, डिटेल्स लेनी होती है कस्टमर की। वो भी बिलिंग वगैरह के रिगार्डिंग ही होती है, जो कि हॉस्पिटल या फिर बिलिंग के रिगार्डिंग ही होती है। जिसमें देखा जाए तो सारे का सारा काम जो है वो हेल्थ केयर का ही रहता है। मेरा भी जो काम है वो हेल्थ केयर का ही है। एक नया प्रोसेस आया था डेटा वेन करके, ठीक है। उस प्रोसेस में मेरा जो है सिलेक्शन हुआ था, जिसका नाम था MRR, ठीक है। ये भी मेडिकल रिव्यू से ही रिगार्डिंग के कोई प्रोसेस है, जहाँ पे हम लोग मेडिकल बिलिंग के डिटेल्स वगैरह चेक करते हैं, ठीक है। जो भी हेल्थ केयर में, मतलब इतने डिटेल में नहीं जा सकता, बट ये समझ लो कि जो प्रोसेस है वो डेटा वेन का प्रोसेस है। और इसका ना प्रोसेस ना बहुत कम जगह पे चलता है। एक एक्सेस हेल्थ केयर में चलता है और दूसरी जो कंपनी है उसमें जो डेटा वेन का काम चलता है वो है कोरो हेल्थ, जो कि एडवांस, जो कि नोएडा सेक्टर 142, अगर आप 142 गए होंगे तो वहाँ पे भी सेम प्रोसेस ही चलता है। बट ये क्या है, एक्सेस हेल्थ केयर से थोड़ा सा वहाँ पे बेटर है, सैलरी वगैरह भी ज़्यादा देते हैं वहाँ से। तो अगर आप यहाँ से एक्सपीरियंस लेके अगर कहीं पे जाते हो तो कोरो हेल्थ में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आपकी सैलरी बढ़ा के देते हैं। तो ये एक बेटर ऑप्शन है। बाकी तो बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो कि बैक एंड चेक करती है। अगर आप हेल्थ केयर में काम, किसी भी फील्ड में काम कर रखे हो तो वो ले लेती हैं, बट कुछ कंपनियाँ भाई नहीं लेती है। जैसे कुछ कंपनियों में जाओगे ना तो इंश्योरेंस वगैरह का एक्सपीरियंस मांगी, जैसे PNC का इंश्योरेंस हो गया, अंडरराइटिंग का एक्सपीरियंस हो गया, तो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस मांगी, तो ये थोड़ा बहुत हो जाता है। Sabes, bebé, que soy para ti, todo loco por ti también, y bellaqueando en los bares, siento que ना सैलरी वगैरह की बात करते कि इस कंपनी में सैलरी क्या होती है। देखो सैलरी जो मेरी यहाँ पे आई थी वहाँ पे 30% हाइक थी। मैंने कॉन्सेंट्रिक्स में काम कर रखा था, तो कॉन्सेंट्रिक्स के अकॉर्डिंग, वैसे कॉन्सेंट्रिक्स में तो सिर्फ 2 ही महीने था, बट इन्होंने बोला था कि कोई बात नहीं, हम उसको भी कंसीडर कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे मेरी सैलरी जो थी वहाँ से 30% हाइक मेरे को मिली थी। अब सैलरी कितनी थी, आप जाओ मेरी कॉन्सेंट्रिक्स वाली वीडियो देखो, ठीक है। उसमें मैंने सैलरी डिटेल्स अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप उस वीडियो को चेकआउट करो। उसके बाद से 30% जितना भी होगा आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि मेरा 30% कितना हुआ था, ठीक है। बाकी अभी हम लोग यही प्लान कर रहे हैं, मेरा 8 मंथ्स इस कंपनी में हो रखा है, 4 महीना और वेट कर रहा हूँ। 1 साल जैसे ही होगा निकल जाऊँगा किसी और कंपनी में, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि यहाँ का क्या है। यहाँ का सीन बहुत बेकार हो रखा है। अब यहाँ पे है कि इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ करने लगे हैं, जैसे बैकएंड में इतना प्रेशर नहीं होता है बट फिर भी करने लगे हैं। तो अब मुझे लगता है कि यार किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट होना ही बेटर होगा, बट 4 महीने काटने ही हैं कम से कम। देखो मेरा मानना है ना कि अगर किसी कंपनी में अगर लगे ना कि तुम्हारा वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहे हैं, तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, भाई छोड़ दो। ये मत सोचो कि भाई मुझे लॉन्ग टर्म तक रहना है, मुझे सैलरी एक जगह पे बैठूंगा तो मेरी ग्रोथ होगी, मैं टीम लीडर बन जाऊँगा, मैनेजर बन जाऊँगा। भाई भाड़ में जाइए, ये सारी चीज़ें तुम्हें बस अपनी मेंटल हेल्थ को चेक करनी होती है। तुम अगर
सोचोगे कि मेरा प्रमोशन हो जाए, प्रमोशन के चक्कर में भाई तुम अपनी मेंटल हेल्थ की बात मत लगाओ, ठीक है? बस यही करो, मेरा तो यही मानना है।